Good morning, students. Welcome in my physics class, SVM Sitamarhi. Chapter 8 Motion. Today topics are written as acceleration and types of acceleration. Good morning, Bhaiya and Bahan. Welcome in physics class. For standard 9 physics, chapter 8 motion, part 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 5 तक हम लोग पढ़े एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस सब के बारे में। आज पार्ट 6 में ये रिटन टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। पहला है एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन टेल्स अस बाय हाउ मच अमाउंट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होता है तो बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो कारण है भीड़ होने के कारण बार वेलोसिटी चेंज करना पड़ता है। एक्सेलरेशन एक टर्म है फिजिक्स में जो वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दो वेलोसिटी के चेंज होने का इंफॉर्मेशन देता है खास समय में। तो इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन एक सिंपल फॉर्म में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो चेंजिंग है यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका नोटेशन खास है। नोटेशन आप देखेंगे, नोटेशन इसका नोटेशन है ए से नोटेट करते हैं। फिर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी में v माइनस यू, v यहाँ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, और u क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें कुछ टाइम लगा होगा। टाइम जो आपका है, मान लिया टाइम t लगता है, टाइम आपका टाइम फैक्टर t लगा। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसलिए a इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखेंगे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यह फॉर्मूला को ध्यान रखना है। v माइनस यू बाई टी हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा एक्सेलरेशन को फाइंड करने के। तो इसका यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट में देख लीजिए दो तरह का यूनिट है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में। एसआई यूनिट में क्या होगा, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको रिटर्न करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप सीजीएस में नोट कर सकते हैं, एसआई हो गया, इसमें आ गया इन एसआई यूनिट। फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में है, इन सीजीएस में है। कहीं कहीं और यूनिट आप देख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से तीन यूनिट हम लोग 3 यूनिट्स देखें एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन से स्पष्ट है कि यह एक
वेलोसिटी के चेंज और जो यूनिट ऑफ टाइम में होता है इसके बारे में बतलाता है हम लोग को। एक्सेलेरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका यूनिट हम लोग समझ लिए। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन पढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा? तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में हम लोग देखेंगे कि if v greater than u means कि v क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। ओके, u क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी हो तो वी फाइंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नो, तो इसका मतलब है डायरेक्शन जहाँ तक कहा जाए तो जो बॉडी का डायरेक्शन होगा, मोशन का डायरेक्शन होगा, वही इसका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। मतलब कि मोशन का जो डायरेक्शन ये है बॉडी का मोशन का, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये भी यही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ध्यान रखना है कि फाइनल वेलोसिटी निश्चित रूप से इनिशियल से अधिक होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं सेकेंड जो टाइप्स है वह है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में निश्चित बात है कि मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी का ये डायरेक्शन है, कोई पाथ पर, ये क्या है? ये आपका पाथ है, ये पाथ है। तो पाथ पर नेगेटिव मोशन ऑफ द बॉडी इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर अपोजिट है। डायरेक्शन किसका? एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो मोशन ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। तो इसमें आप देखेंगे u जो है ग्रेटर देन v होगा, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। इसका दूसरा नाम जानते हैं रिटार्डेशन। तो दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसलेरेशन भी बोलते हैं। तो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो u ग्रेटर देन v होगा। निश्चित बात है द मोशन ऑफ द बॉडी, तो मोशन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन थोड़ा उसका अपोजिट होगा। भले ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वह कोई देखने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन में बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे में नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाए कि a अगर मिल गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको अगर रिटार्डेशन लिखना हो रिटार्डेशन, तो माइनस साइन को हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन जब लिखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद आपका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा?
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में देखते हैं कि अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है, सपोज दैट v1 आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, नो v2 आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है, v3 आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड है, v4 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 5 का है। क्या है? हर में डिफरेंस जो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी लगा होगा, सपोज दैट इसमें टाइम लगा होगा t1 लगा होगा 1 सेकेंड, t2 लगा होगा अगर, फिर उसमें भी 1 सेकेंड, t3 भी लगा होगा 1 सेकेंड। तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, a1 का क्या होगा? सीधी बात है 5/1, 5/1 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर a2 आप निकालेंगे तो a2 क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर a3 क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यह चीज़ ऐसा जो हो, बॉडी में चेंजिंग आवे, इसके वेलोसिटी में जो चेंज हो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स ये नहीं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो, इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कह सकते हैं? कैसा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इस टाइप का मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ध्यान रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या? यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट v1 आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, v2 आपका 14 मीटर पर सेकेंड है, v3 आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, v4 आपका 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो एक डिफरेंस क्या मिलेगा? 40 - 5 मीन्स 9 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो 20 - 14 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका डिफरेंस करेंगे 25 - 20 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। और सब में टाइम क्या लगेगा? यहाँ भी t1 1 सेकेंड लगा, t2 1 सेकेंड, t3 भी 1 सेकेंड। अब देखिए सब सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो देख लीजिए a1 = 9/1, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 निकालेंगे तो 6/1, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a3 निकालेंगे तो 5/1 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि a1, a2, a3 डिफरेंट है। सो इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ देखते हैं, एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड, जब बॉडी सर्कुलर पाथ हो, पाथ कैसा है? सर्कुलर है, तो इस कंडीशन में स्पीड चेंज नहीं करता है। लेकिन आप देखेंगे कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये वेलोसिटी आपका हर पॉइंट पर चेंज करता है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं करता है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर की तरफ होगा। इसीलिए इस एक्सेलरेशन का नाम है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन से चेंज कर रहा है, जिस कारण से उसको हम सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 km/h
260 km/h in 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब यहाँ देखने में लगता है कि u निश्चित रूप से अधिक है v से और टाइम दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ रिटार्डेशन का सिचुएशन मिलेगा, मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सोल्यूशन क्या होगा देखिए, सोल्यूशन जो आपका है u इक्वल टू यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। क्या करेंगे, 80 इंटू आपको याद है 5/18 मीटर पर सेकेंड का यूज कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, 400/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से सिमिलरली भी निकालेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 300/18 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब निकालना है हम लोग को ए निकालना है, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी कर लेंगे। तो भी आपको इतना मिला, तो देखिए ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v यहाँ पर आपको है 300/18 माइनस u है 400/18, टाइम क्या हुआ 5 सेकेंड है। ठीक, इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन में आपको ये सिंपल है, -100/18 मिलेगा बाई 5, तो -100/18 इंटू 5 मिला। तो इसको कट कर लेते हैं, 5 20 जाओ, ये 10 हुआ, ये 9 हुआ, मीन्स -10/9, सो 9 1 जा 9, -1.11 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर आपका आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पर लिखना ठीक रहेगा -1.11 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर आपका ए। तो माइनस इंडिकेट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर इसी को हम लोग को लिखना है कि रिटार्डेशन क्या एक्सेलरेशन पूछा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई रिटार्डेशन लिखेगा तो रिटार्डेशन लिखने के क्रम में ये ध्यान देना है कि ये माइनस साइन को छोड़ देंगे, सिर्फ 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर एस के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका एक न्यूमेरिकल था कि यहाँ दो केस पर निकालना पड़ेगा। पहला केस क्या होगा, तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में आपका केस फर्स्ट में ये दिखता है कि u यहाँ पर क्या है, u 0 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से, रेस्ट से कह रहा है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए v क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या मिला 40 सेकेंड। तो इसलिए a निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। तो 10 माइनस 0/40 मीन्स व्हाट, 10/40, तो मिल गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। अब देखिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। केस सेकेंड में आप ध्यान दीजिए, केस सेकेंड में ये है। अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, पर 5 मीटर पर सेकेंड पहले जस्ट ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी u अब यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और v यहाँ पर आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। और टाइम कितना लिया, टाइम आपका लिया 10 सेकेंड लिया।
तो निचली बात है, इस स्थिति में जब हम लोग निकालेंगे ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखिए ए जो हम निकालेंगे तो ए हमारा मिलेगा ए इक्वल टू सेकेंड केस के लिए है, इसके लिए ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब भी मेरा हो गया 5 माइनस 10/10 माइनस 5/10 मीन्स आपको माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। तो ये निगेटिव एक्सेशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग दो केस इसमें देखे, एक फर्स्ट केस था रेस्ट से, जब रेस्ट था तो इनिशियल था 0, फाइनल था 10 मीटर पर सेकेंड, इन 40 सेकेंड निकालिए कोई एक्सेशन निकला था। और सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 10 हुआ, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल जाने हैं। अब भैया हम न्यूमेरिकल भी जान लिए, इसमें एक्सेशन तो समझ लिए, टाइप्स ऑफ एक्सेशन, न्यूमेरिकल्स एंड होमवर्क। पीडीएफ फाइल में सारा जितना पढ़े हैं सब उसको डालेंगे और उसमें डाल दिए हुए हैं, और होमवर्क इसमें है। आप भैया बहन उसको निश्चित रूप से अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। होमवर्क आपको और खुलते ही विद्यालय, बार बार इसको कहते हैं, खुलते ही विद्यालय सारा होमवर्क आपको कॉपी में से चेक की जाएगी। सो प्लीज़ होमवर्क को इग्नोर ना करेंगे, सभी पीडीएफ फाइल को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Thank you for watching.